एमपी के सीएम कमलनाथ के करीबियों पर छापे से हड़कंप मच गया है। मध्य प्रदेश से लेकर गोवा और दिल्ली तक इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की तो सियासी घमासान भी शुरू हो गया। वहीं भोपाल में तो छापेमारी को लेकर पुलिस और सीआरपीएफ आमने सामने आ गए। क्या कुछ हुआ, हमारे इस रिपोर्ट में देखिए। आप कोई नहीं होते धक्का देने वाले। एमपी पुलिस को जाने क्यों नहीं दिया जा रहा? आप लोग तो ये हंगामा बरपा है भोपाल के प्लेटिनम प्लाजा में, जहां अश्विनी शर्मा के घर पर इनकम टैक्स की रेड की गई। इसी परिसर में प्रतीक जोशी का भी घर है और ये दोनों प्रवीण कक्कड़ के करीबी माने जाते हैं, जो कि कमलनाथ के पूर्व ओएसडी हैं और इन्हीं के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने बड़ी रेड की। मामला ब्लैक मनी से जुड़ा है, सो सियासत भी गर्म है, लेकिन वहीं इस दौरान पुलिस और सीआरपीएफ के बीच भी झड़प देखने को मिली। आप लोग तो पुलिस का कहना है कि प्लेटिनम प्लाजा में हजारों लोग रहते हैं, जिनमें से कई की तबीयत नासाज है, लेकिन सीआरपीएफ उन्हें अंदर जाने नहीं दे रही। कोई गर्मा गर्मी नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं। हम लोग वो यहाँ के एसएचओ को फोन कर रहे हैं कि हम लोग बीमार हैं, ये लोग हॉस्पिटल नहीं जाने दे रहे। और कोई बात नहीं, हमें इनकम टैक्स से कोई लेने देना नहीं। वहीं सीआरपीएफ ने भी एमपी पुलिस पर आरोप लगा दिया। कहा पुलिस उन्हें वर्दी का धौंस दिखा रही, गाली गलौज कर रही और उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। यहाँ पे कोई भी ज्यादा यहाँ पे पब्लिक नहीं है। यहाँ जस्ट वही लोग बैठे हैं जिनसे तहकीकात की जा रही है। उसके अलावा कोई भी यहाँ पे कोई आदमी नहीं। विवाद की वजह क्या है? विवाद की वजह है कि ये हमारे को काम नहीं करने दे रहे हैं। आप कोई नहीं होते धक्का देने वाले। एमपी पुलिस को जाने क्यों नहीं दिया जा रहा? लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नजारा सिर्फ भोपाल में ही देखने को मिला। इंदौर में भी प्रवीण कक्कड़ के ठिकानों पर रेड मारने पहुंची इनकम टैक्स की टीम के साथ सीआरपीएफ मौजूद थी और यहाँ भी एमपी पुलिस पहुंच गई। हालांकि यहाँ कोई विरोधाभास नहीं दिखा, बस पुलिस ने थोड़ी बातचीत की और फिर मौके से निकल गई। ये सामान्य प्रक्रिया में हम लोग हैं, चूंकि हमारा थाना क्षेत्र है, हमारा दायित्व बनता है कि हमारे क्षेत्र में कहीं से कोई किसी तरह की एजेंसी कार्रवाई करती है तो हम बाहरी सुरक्षा में रहते हैं। उस प्रक्रिया में है हम लोग। स्थिति सामान्य है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कोई विरोधास्पद स्थिति बने। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल कमलनाथ के पूर्व ओएसडी प्रवीण कक्कड़ के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड हुई। मध्य प्रदेश, दिल्ली और गोवा के ठिकानों पर रेड डाली गई। 500 इनकम टैक्स अफसर इस रेड में शामिल हैं। हवाला के पैसे और इनकम टैक्स चोरी के मामले में ये छापा मारा गया। पहली बार रेड में सीआरपीएफ का इस्तेमाल किया गया। स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। कमलनाथ के भांजे रतुलपुरी के ठिकानों पर रेड की गई। भोपाल में प्रवीण कक्कड़ के करीबी अश्विनी के घर पर छापा मारा गया, जिसमें अधिकारियों के मुताबिक कैश मिला, गहने मिले, दस्तावेज मिले, संपत्ति का ब्यौरा मिला। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई भोपाल में अल सुबह 4 बजे से लेकर शाम और बल्कि देर रात तक जारी रही। आप तस्वीरों में देख सकते हैं माता मंदिर का ये प्लेटिनम प्लाजा है, जहां पर मध्य प्रदेश पुलिस और सीआरपीएफ के बीच तनाव का माहौल बना हुआ था। उसके बाद सीआरपीएफ के अफसरों ने इस पूरी बिल्डिंग को घेर लिया है। सीआरपीएफ की एक और टुकड़ी बुलाई गई। इसके अलावा एक और बड़ी खबर यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि जिस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर एक नोट गिनने की मशीन यहाँ पर बुलाई गई है। आप देख सकते हैं गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है और इस गाड़ी में यहाँ पर एक नोट गिनने की मशीन यहाँ पर रखी हुई है। इसका मतलब साफ है कि जो सुबह से जो कार्रवाई चल रही है उसमें इतनी भारी तादाद में नोट मिले होंगे कि जो अफसर और जो टीम है अधिकारियों कर्मचारियों की, वो अब तक नोट नहीं गिन सकी और यही वजह रही कि यहाँ पर बाकायदा नोट गिनने की मशीन बुलाई गई है। वहीं मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर सीधा निशाना साधा और आरोप लगा दिया है कि सरकार रेड की कार्रवाई में अड़ंगे डाल रही है। भारत सरकार का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई करता है, उस कार्रवाई में कैश बरामद हो रहा है, दस्तावेज प्राप्त हो रहे हैं, संपत्ति का जखीरा निकल रहा है। बजाय उस कार्रवाई में सहयोग करने के यहाँ की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री कार्रवाई रोकने का प्रयास करते हैं। वहीं एमपी के सीएम कमलनाथ ने इनकम टैक्स की रेड पर सामने आकर तो बयान नहीं दिया,
लेकिन मामले पर अपनी बात मीडिया कोऑर्डिनेटर के जरिए रख दी। पूरा देश भली भांति वाकिफ है कि पिछले 5 साल में किस तरह से संवैधानिक संस्थानों का इस्तेमाल कुछ गिने चुने लोगों के खिलाफ किया जा रहा है। जब उनके पास विकास और अपने काम के बारे में कहने को कुछ नहीं होता है, तब वे विपक्षियों के खिलाफ इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। ये सब कुछ चुनाव के समय में हो रहा है। क्या कोई एजेंसी ये जांच करने के लिए बीजेपी के पास गई कि चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च कैसे किए जा रहे हैं? उनके लिए कोई सीबीआई, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय नहीं है। दुरुपयोग किया जा रहा है। ये चुनाव के दिनों में हो रहा है। कभी देखा कि भारतीय जनता पार्टी जिसके पास हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रही है कि उनके यहाँ पे कोई गया हो? उनके लिए कोई इनकम टैक्स नहीं है, उनके लिए कोई सीबीआई नहीं है, कोई ईडी नहीं है। ये मेरा सवाल है। आरोप प्रत्यारोप के बीच इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है और इस रेड में कितना काला धन बाहर आएगा ये तो कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा। लेकिन चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई है उसने सियासी फिजा को फिर से गर्म कर दिया। अब देखना होगा कि इस इनकम टैक्स रेट से सियासत में किसको कितना नफा होता है और किसे कितना नुकसान। भोपाल से गौरव शर्मा, इंदौर से देवेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।